आज हम लोग क्लास 8 में पढ़ेंगे पूर्व पाठ की पुनरावृत्ति में ज्यामितीय चित्रांकन, ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स जानेंगे। ठीक है। क्लास 7 में तुम लोगों ने चतुर्भुज के बारे में तो पढ़ा ही होगा। चतुर्भुज किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार हैं, इसका प्रोजेक्ट में तुमने चार्ट में बनाया भी होगा। तो आज पूर्व पाठों की पुनरावृत्ति में एक बार फिर से उसे दोहरा लेते हैं कि चतुर्भुज क्या है। चार भुजाओं से बनी किसी भी आकृति को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं, जिसमें चार भुजाएं होती हैं। ठीक। चतुर्भुज के बहुत से प्रकार तुमने जाने हैं क्लास 7 में। एक बार फिर से नाम जान लेते हैं। जैसे चतुर्भुज के दो प्रकार से जो है वो है ट्रेपीजियम, जिसे समलम्ब चतुर्भुज भी कहते हैं, और एक काइट। ठीक। फिर समलम्ब चतुर्भुज जो है, जिसकी एक जोड़ी विपरीत भुजाएं समानांतर होती हैं, उस ट्रेपीजियम या समलम्ब चतुर्भुज की दो भागों में बांटा गया है। उसमें से एक भाग है समानांतर चतुर्भुज और एक भाग है समद्विबाहु ट्रेपीजियम। अब समानांतर चतुर्भुज में क्या है, जिसकी विपरीत भुजाएं समानांतर होती है, और समद्विबाहु ट्रेपीजियम में क्या है, जिसकी विपरीत की कोई भी दो विपरीत की भुजाएं जो होती है वो समान लंबाई की होती है। ठीक। समानांतर चतुर्भुज को भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है आयत क्षेत्र रेक्टेंगल, और एक है रंबस या समचतुर्भुज। जिसमें से आयत क्षेत्र जो तुमने पढ़ा था उसमें क्या था, जिसकी चारों कोण क्या होती हैं, 90 डिग्री के होते हैं, विपरीत की भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। रंबस की क्या थी, जिसकी चारों भुजाओं जो थी वो बराबर लंबाई की थी, लेकिन इसके अंतः कोण जो थे वो 90 डिग्री के नहीं होते। ठीक। आयत क्षेत्र और रंबस, इन दोनों में एक चीज कॉमन है। वो कॉमन क्या है, वो है वर्ग क्षेत्र। वो है वर्ग क्षेत्र। वर्ग क्षेत्र यानी स्क्वायर। अब स्क्वायर में क्या सेम था, उसके चारों कोण भी 90 डिग्री के थे और उसके चारों भुजाओं का मान भी समान था। अब ये जो चतुर्भुज का वर्गीकरण है ये तुमने क्लास 7 में भी जाना था, एक बार फिर से हमने देख लिया। अब इस चतुर्भुज को हम किस तरह से बनाएं, जो क्लास 7 में तुमने थोड़ा बहुत सीखा था, यहाँ पे एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि एक चतुर्भुज को किस तरह से हम कंपास की सहायता से, स्केल की सहायता से, पेंसिल की सहायता से चित्र उसका अंकित करें। ठीक है। अब चतुर्भुज बनाने से पहले हम कुछ बेसिक कोण, 90 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण या 22.5 डिग्री का कोण, ये एंगल किस तरह से बनाते हैं ये सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आओ देखते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री कैसे बनता है। अब उदाहरण के लिए 90 डिग्री कैसे बनाएंगे, देखो। सबसे पहले स्केल से हम एक लाइन बनाएंगे। मान लो मैंने एक लाइन बनाया। ठीक। अब तुम्हें क्या करना है, इस लाइन के दो बिंदु बना लो इस तरह से। कहीं पे भी तुम चाहो तो यहाँ पे बिंदु बना सकते हो, यहाँ पे कहीं भी बिंदु बना सकते हो। ठीक। किसी भी एक बिंदु से तुम्हें कंपास लेना है। मान लो मैंने कंपास लिया, किसी भी एक बिंदु, मान लो ये बिंदु है, इसी बिंदु पे मैंने रखा है। बिंदु को मैं थोड़ा और डार्क कर देता हूँ। यहाँ इस बिंदु पे मुझे 90 डिग्री बनाना है। तो 90 डिग्री कैसे बनाएंगे, कंपास को लेंगे, कंपास को खोलेंगे, कंपास के नुकीले वाले सिरों को यहाँ रखेंगे बिंदु पे, और फिर इस तरह से घुमाएंगे। ठीक है। फिर कंपास को हम छोटा बड़ा नहीं करेंगे, जिस आकार में खुला हुआ था उसी आकार में से रखेंगे, छोटा बड़ा नहीं करेंगे। फिर देखो यहाँ पे तुम्हें इस आकृति के कारण यहाँ पे तुम्हें दो कटाव बिंदु मिले। ठीक। अब कंपास क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे, एक बार ऐसे काटेंगे। ठीक है। फिर कंपास को यहाँ जो कटाव बिंदु मिला यहाँ रखेंगे, बिना छोटा बड़ा किए कंपास को जिस आकार में यहाँ पे रख के काटा गया था उसी आकार में यहाँ रखेंगे, और एक बार ऐसे काटेंगे और एक बार यहाँ काटेंगे। ठीक है। देखो यहाँ पे तुम्हें कटाव बिंदु मिला, कंपास को यहाँ रखेंगे और इस तरह से काटेंगे। ठीक। काटने के फलस्वरूप तुम्हें क्या मिला, यहाँ पे कटाव बिंदु मिला। अब तुम्हें क्या करना है, स्केल से इसे जोड़ देना, इन दो बिंदुओं को जोड़ देना कुछ इस तरह से। ध्यान से देखो, ये जो कोण मिला, अगर नाम दे दे इसका O A B, इसका नाम दे देते हैं C। तो देखो COB, ये जो कोण मिला ये कितना डिग्री का मिला, 90 डिग्री का। ठीक। उसी प्रकार से 90 डिग्री का कोण अगर इस तरफ बनेगा तो ठीक इस तरफ भी तुम्हें 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि एक सरल रेखा, एक सीधी रेखा में जो पूरा कोण, संपूर्ण कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। यानी अगर 90 डिग्री इस तरफ बना होगा तो बाकी ये जो कोण बना है ये भी ऑटोमेटिकली 90 डिग्री का ही होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से 180 डिग्री का कोण ही बनता है, क्योंकि एक सीधी रेखा में हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। अब जैसे कि हमने 90 डिग्री बनाया, अब अगर सवाल ये है कि 45 डिग्री फिर कैसे बनाए,
45 डिग्री यानी देखो 90 का आधा, यानी किसी भी कोण को, कोई भी अगर कोण तुम्हारे पास हो उसे अगर आधा करना है तो आधा करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखो। कंपास को लेना है, मान लो तुमने 90 डिग्री पहले से ही बनाया हुआ है, अब तुम्हें इसको आधा करना है। कंपास लेना है, कंपास को किसी भी माप में खोलो, ऐसे मान लो मैंने कंपास को इस माप पे खोल लिया, ये माप, किसी माप पे तुम्हें कंपास को खोलना है, बिंदु पे रखो, इस बिंदु पे, ओ बिंदु पे, और इस तरह से बन गया। ये बनाने के बाद देखो तुम्हें यहाँ पे दो कटाव बिंदु मिले, एक यहाँ एक यहाँ, नाम दे देते हैं, मान लेते हैं M, और यहाँ देते हैं नाम N, ठीक है। कंपास को जो हमने यहाँ रख के N से M बनाया था, कंपास को अब छोटा बड़ा नहीं करेंगे, जिस माप में खोला था उसी माप में रखेंगे, और कंपास को M पे रखेंगे, M पे रख के इस तरह से, ठीक है, और N पे रखेंगे, और फिर बिना छोटा बड़ा किए N पे रखेंगे, N पे रख के ये बनाया। बनाने से क्या हुआ देखो, यहाँ पे तुम्हें एक और कटाव बिंदु मिला। अब अगर इसको हम स्केल से जोड़ें कुछ इस तरह से, ये O से इसका नाम अगर दे देते हैं M N S अगर नाम दे, तो ये S और O, ये जो लाइन हमने बनाई, इसने क्या किया, ये जो पूरा 90 डिग्री था उसे आधा कर दिया, यानी असल में ये जो कोण बना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो कोण बना ये 45 डिग्री का बना, और बाकी ये जो बचा था ये भी 45 डिग्री का बचा, क्योंकि दोनों मिला के 90 डिग्री हुआ। तो क्लियर, किसी भी कोण को आधा कैसे करते समझ में है, ठीक। अब अगर सवाल करो कि इस 45 डिग्री को भी आधा करना है, यानी 22.5, यानी अब अगर सवाल हो 90 के बाद हमने 45 डिग्री बना लिया, अब सवाल हो कि 22.5 डिग्री 22.5 डिग्री बनाना है, जो कि 45 का आधा है, वो कैसे बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 90 से 45 डिग्री बना लेना है, और 45 डिग्री बनाने के बाद क्या करना है, सेम वही तरीका है कि कंपास को खोला, खोलने के बाद किसी भी माप में खोलो, ऐसे बनाओ, बना लिया। बनाने के बाद सिर्फ क्या हुआ देखो, यहाँ पे तुम्हें दोबारा से दो बिंदु मिले, यहाँ एक और यहाँ एक, नाम अपने हिसाब से कोई भी नाम दे दो, मान लो तो इसका नाम हम दे देते हैं E और F, ठीक है, ये F है और ये E है। कंपास को क्या करेंगे, जिस आकार में हमने O से ये EF बनाया था, कंपास को छोटा बड़ा नहीं करेंगे, कहाँ रखेंगे, F पे रखेंगे, इस तरह से बनाएंगे, और E पे रखेंगे, ये बन गया। देखो एक और कटाव बिंदु मिला, ठीक। अब अगर हम इसे जोड़ेंगे, O से लेकर इस कटाव बिंदु का नाम अगर देते हैं EF G, O से लेकर अगर G को जोड़ेंगे तो देखो ये जो कोण मिला GOF, ये जो कोण मिला यानी ये छोटा वाला, ये मिला मुझे 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री का। क्लियर, समझ में आया। तो किस तरह से 90 से 45 डिग्री बनाया, 45 से हमने 22.5 डिग्री बनाया, समझ में आया, क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं 60 डिग्री कैसे बनेगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री बनाने के लिए तरीका क्या है, सिंपल, लाइन बनाते हैं, ये मान लो मैंने एक लाइन बनाया, कोई भी एक बिंदु ले सकते हैं, मान लो यही बिंदु लिया, नाम दे देते हैं A B O। O बिंदु पे मुझे 60 डिग्री का कोण बनाना है। तरीका क्या है, कंपास को लेना है, किसी माप में खोलो, ठीक है, O पे रखो, बन गया, ठीक। O पे रखा और हमने ये आर्क बनाया, ठीक है। अब कंपास ये O पे रखने, अब हम क्या करेंगे, ये जो कटाव बिंदु मिला ये, इसका नाम दे देंगे, मान लेते हैं C, ठीक है। कंपास को O पे रख के जिस आकार से हमने आर्क बनाया था, छोटा बड़ा कंपास को नहीं करेंगे, उसी आकार पे रखेंगे, C पे रखेंगे और इस तरह से बनाएंगे, ये क्लियर। तो देखो तुम्हें एक और कटाव बिंदु मिला यहाँ पे, इस बिंदु का नाम दे देते हैं D। तो अगर O से D को जोड़ दो, O से D को जोड़ने से जो कोण बनता है ये DOC, ये हमेशा 60 डिग्री का ही बनेगा, क्लियर हुआ, ये बनेगा 60 डिग्री का। तुम चाहो तो कंपास से बनाने के बाद जो चादा होगा यानी प्रोटेक्टर जो होगा उसको यहाँ रख के देख सकते हो कि 60 डिग्री का ही बनेगा, ठीक। अब अगर सवाल करो कि 60 डिग्री को आधा करना है, हाफ करना है, तो तरीका क्या है। तो तरीका जैसे मैंने ये सिखाया था, क्या सिखाया था, किसी भी कोण को आधा करने का तरीका क्या था, यहाँ पे O पे रखेंगे, ये आर्क बनाएंगे, फिर छोटा बड़ा नहीं करके C पे रख के ऐसे बनाएंगे और D पे रख के इस तरह से, क्लियर, वो भी एक तरीका। या अगर मान लो
इस तरह से पहले से ही अगर आर्क बना हुआ है तो तुम सिर्फ इसकी लंबाई भी ले सकते हो, यानी ओसी की डीओ की, यानी डीओ की लंबाई कंपास से मापो। ठीक इस प्रकार से कंपास के नोक के लिए सिर्फ यहाँ रखो और चौक को इस बिंदु पर रखो। देखो यहाँ ये दूरी लो कंपास से। ठीक है, अब इसको छोटा बड़ा नहीं करेंगे, सी पे रखेंगे, इस तरह से बनाएंगे और डी पे रख के इस तरह से। तो तुम्हें देखो एक कट ऑफ बिंदु मिला कहाँ, ठीक यहाँ पे कट ऑफ बिंदु मिला। अब अगर इसे ओ से जोड़ देंगे कुछ इस तरह से और इसका नाम दे देते हैं, इस कट ऑफ बिंदु का मान लेते हैं, नाम देते हैं एम। तो एम ओ बी या एम ओ सी, ये जो कोण मिल रहा है, यानी ये वाला जो कोण मिला है, कितने का मिला, ये 30 डिग्री का मिला, यानी 60 डिग्री का आधा हो गया। क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक उसी प्रकार से अगर 30 का भी आधा करना है, 30 का आधा करने के लिए क्या करना होगा, हमें सी से, मान लो ये जो दूरी थी, इस दूरी को लेंगे, सी बिंदु से यहाँ की जो दूरी थी, इस दूरी को लेंगे, सेम सी पे रख के इस तरह से काटेंगे और यहाँ पे रख के इस तरह से काटेंगे और फिर मिला देंगे, तो वो हो जाएगा 30 का आधा, यानी 15 डिग्री। अब अगर तुम्हें बोला जाए कि 120 डिग्री बनाए, तो 60 डिग्री तुमने बना लिया था, 120 बनाना, यानी 60 का डबल बनाने क्या करना था, जैसे सी पे रख के हमने 60 के लिए ये वाला लाइन बनाया था, ठीक उसी प्रकार से कंपास को छोटा बड़ा नहीं करेंगे, इतने ही माप का, सी से लेकर ये जो माप था डी का माप, उतने ही माप का माप लेंगे कंपास में, डी पे रखेंगे और एक और आर्क बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये जो लाइन मिलेगा कंपास स्केल से अगर जोड़ेंगे, इसका नाम दे देते हैं, इस कटा बिंदु का एन और इस लाइन का नाम दे देते हैं एक्स। तो एक्स ओ बी, देखो यहां से यहां तक डी ओ बी था 60, हमने 60 और बनाया, यहाँ से 60 और बनाया, तो 60 और 60 मिलकर कितना 120, यानी एक्स ओ बी ये जो कुल मिला, ये कितना मिला, ये पूरा हमें मिला 120 डिग्री का। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम 60, 30, 15 और 120 डिग्री कंपास स्केल की मदद से आसानी से बना सकते हैं। तो ये तुम घर में ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, आसानी से बन जाएगा। अब हम कुछ सवाल देखते हैं। अब हम लोग अभ्यास 1.3 का सवाल नंबर 6 देखते हैं, जो है क्या, एक वर्गाकार चित्र जिसका नाम दिया गया है डियर बनाओ, जिसमें डी का मान 5.6 है। वर्गाकार यानी स्क्वायर, जिसकी हर भुजा बराबर होती है। तो कभी भी ज्योमेट्रिक चित्रांकन करने से पहले उसका एक रफ चित्र हमेशा बनाना है। रफ चित्र यानी कॉपी में रफ स्केच बना लेंगे। जो हमें बनाने बोला है, स्क्वायर बनाने बोला है, जिसका नाम है DEAR। डियर नाम दिया हुआ है, जिसकी हर भुजा का मान कितना है 5.6, हर भुजा का मान है 5.6, 5.6, 5.6। ये हमें बनाने को बोला गया है। अब ये स्क्वायर हम इसका ज्योमेट्रिक चित्रांकन करेंगे, जिसकी हर भुजा का मान 5.6। अब ये करने से पहले हमें ये जानना आवश्यक जरूरी है कि हमें मालूम है कि स्क्वायर के हर अंतः कोण का मान 90 डिग्री होता है। ये जो कोण होते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं, हर अंतः कोण 90 डिग्री होता है। यानी अगर हम एक 90 डिग्री का कोण बनाए और 5.6, 5.6, 5.6, 5.6 का माप लेके उसे अंकित करें, तो हमारा चतुर्भुज यानी वर्ग जो होगा बन जाएगा। तो इसको किस तरह से हम बनाएंगे ज्योमेट्री में, वो ध्यान से देखो। अब सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, 6 सेंटीमीटर का एक लाइन अलग से तुम बना लो। मैं तुम्हें थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ ताकि तुम देख सको वीडियो में। जैसे मान लेते हैं ये, कोई भी एक नाम दे देते हैं, मान लेते हैं MN एक नाम दिया जिसका मान है 5.6। क्लियर? अब ये मैंने बड़ा बनाया, 5.6 से बड़ा ही है, तुम्हें दिखाने के लिए मैंने थोड़ा बड़ा बनाया, लेकिन जब कॉपी में बनाओगे तुम 5.6 माप के उस तरह से बनाओगे। ठीक है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए इसे थोड़ा बड़ा सा बनाया ताकि वीडियो में अच्छे से दिखे। तो मान लेते हैं ये जो लाइन MN हमने बनाई ये 5.6 सेंटीमीटर का। ठीक है, तुम्हें दोबारा से, अब जब मेन जब चित्र बनाओगे ज्योमेट्री में, तब क्या करना है, एक लाइन ले लेना है, एक लंबा सा लाइन बनाओ, एक लंबा सा लाइन बनाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इस लंबे से लाइन में कंपास की मदद से ये जो हमने 5.6 का जो लाइन बनाया था अलग से, उसका माप लेंगे कंपास से कुछ इस तरह से, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने ये 5.6 का मान लिया। ठीक है, उससे हम यहाँ रखेंगे
किसी भी लाइन जो हमने बनाया उसके किसी भी बिंदु में, चाहे तो यहाँ बिंदु लो, चाहे तो यहाँ लो, कहीं पे भी अपने हिसाब से कहीं पे भी एक बिंदु ले सकते हैं। मैंने इस अंतिम बिंदु को ही अपना बिंदु माना है, यहाँ रख के इस तरह से कट ऑफ बिंदु बनाया। तो ये जो कट ऑफ बिंदु मिला, इसका नाम हम देंगे, जो चित्र हमने रफ में बनाया था, जिस तरह से हमें बनाने को बोला गया था, उसी के आधार पे हम यहाँ पे भी नाम करेंगे, क्योंकि अब इसी रफ का वास्तविक रूप ज्योमेट्री में कैसे बनेगा वो हम यहाँ बना दें। तो हमने इस भुजा को आर ए जो भुजा थी जो 5.6 थी वो हमने सबसे नीचे बनाया है, तो ये हम नाम देते हैं आर और इसका नाम देते हैं ए। ये कितना होगा 5.6 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने इसी माप को यहाँ पे अंकित किया। क्लियर। अब ध्यान दो, चित्र जो हमारा रफ चित्र था उसके हिसाब से आर ए भुजा तो हमने बना ली 5.6। अब हमें आर डी भुजा बनानी है, लेकिन आर डी भुजा में और आर ए भुजा में जो कोण है वो है 90 डिग्री, यानी असल में हमें यहाँ पे 90 डिग्री बनाना। अब 90 डिग्री बनाने का तरीका मैंने तुम्हें पहले सिखाया, क्या था? कंपास लेंगे, तब भाई तुम्हें आता भी है। कंपास को किसी भी माप में खोला, आर पे रख के इस तरह से बनाया, ठीक है। कंपास को छोटा बड़ा नहीं करेंगे, जहां पे कट ऑफ बिंदु था वहां पे कंपास को रखा, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे और ऐसे। क्लियर। कंपास को अभी भी छोटा बड़ा नहीं करेंगे, इस कट ऑफ बिंदु पे रखेंगे और इस तरह से बनाएंगे। क्लियर। तो देखो तुम्हें यहाँ पे कट ऑफ बिंदु मिल गया। अब क्या करना है, सिंपल आर से इसको जोड़ देना। इसे थोड़ा लंबा कर दो, हो गया। तो ये जो कोण बना 90 डिग्री वाला कोण तो हमने बना लिया। अब देखो आर डी कितना है 5.6 सेंटीमीटर, यानी यहां से मुझे 5.6 की दूरी जाननी होगी। अब ये हमें पहले से ही बना के रखा है, एम एन का मान कितना है 5.6। एक बार दोबारा कंपास से मान ले लो 5.6 का, आर पे रखो, ठीक है, और ये बना दो। तो ये जो कट ऑफ बिंदु हमें मिला, ये वाला, ये असल में क्या मिला, रफ चित्र के हिसाब से हमें मिला डी। तो डी और आर ये भी 5.6 हमें मिल गया। अब ध्यान दो, डी से हमें ई बनाना है और उसकी दूरी भी 5.6 है, और ए से ई बनाना है उसकी दूरी भी 5.6 है। यानी ये जो कंपास से हमने 5.6 का मान लेके बनाया था आर डी, इसे अब छोटा बड़ा नहीं करेंगे, क्या रखेंगे, डी पे रखेंगे, डी पे रखेंगे और इस तरफ बनाएंगे, इस तरह से। क्लियर। और दोबारा से इसे बिना छोटा बड़ा किए ए पे रखेंगे, ए पे रख के इस तरह से बनाएंगे। तो देखो हमें एक और कट ऑफ बिंदु मिल गया ये, और चित्र के हिसाब से इसका नाम है ई। अब हमें क्या करना है, सिंपल ई से ए को जोड़ देना है और डी से ई को जोड़ देना है। क्लियर। तो देखो हमें क्या मिल गया, एक वर्ग क्षेत्र मिला, हमें एक स्क्वायर मिला जिसकी हर भुजा का मान कितना है 5.6। ये भी 5.6 होगा, ये भी 5.6 है, ये भी 5.6 होगा, ये भी 5.6 होगा, और ये जो कोण जो मिला ये 90 डिग्री का मिला। तो देखो बाकी सारे कोण भी हमें 90 डिग्री के ऑटोमेटिकली ही मिलेंगे। क्लियर हुआ। तो इस तरह से रफ चित्र को वास्तविक ज्योमेट्री में हमने किस तरह से उसको अंकित किया, तुमने यहाँ सीखा। डियर जो रफ में हमने बनाया था, ठीक उसी तरह से हमने यहाँ पे भी उसे बनाया, DEAR। क्लियर, समझ में आया। ठीक इसी प्रकार से अगर तुम्हें बनाने दिया होता एक रेक्टेंगल, एक आयत क्षेत्र बनाने दिया होता, मान लो इसका नाम भी है DEAR, आयत क्षेत्र बनाने दिया होता, तब तुम्हें क्या दिया होता, तब तुम्हें दो भुजाओं का मान दिया होता, क्योंकि इसकी आयत क्षेत्र की आयत की जो होती है लंबाई और चौड़ाई अलग होती है। वर्ग में एक भुजा का मान देने से ही बाकी भुजाओं का मान पता चल जाता है, क्योंकि उसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। इसलिए इस सवाल में सिर्फ एक ही भुजा का मान दिया था। लेकिन अगर आयत क्षेत्र बनाने दिया हो तो उसके दो भुजाओं का मान तुम्हें सवाल में दिया रहेगा, उसकी लंबाई भी दी रहेगी और चौड़ाई भी दी रहेगी। तुम्हें ये जानकारी हमेशा रखनी होगी कि एक आयत क्षेत्र में भी ये जो अंतर कोण होते हैं ये 90 डिग्री का होता है, ये अंतर कोण 90 डिग्री का होता है। यानी तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले लंबाई का मान जो भी दिया, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का मान दिया हो, तो तुम्हें सबसे पहले 10 सेंटीमीटर की लंबाई बनानी है। ठीक, फिर जिस बिंदु पे तुमने यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 10 सेंटीमीटर बनाया तो इस बिंदु पे तुम्हें क्या करना है, देखो यहाँ पे रफ चित्र में 90 डिग्री है, यहाँ रख के तुम्हें उसी प्रकार से 90 डिग्री बनाना है। फिर आर डी का मान, आर डी मान लो 5 सेंटीमीटर है, यानी आर से लेकर डी जो है वो 5 सेंटीमीटर तुम्हें काटना होगा। क्लियर हुआ। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुमने ये आर डी 5 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक, उसको तुमने यहाँ बना लिया। फिर देखो यहाँ से लेकर डी से ई तुम्हें फिर 10 सेंटीमीटर चाहिए, यानी ये जो तुम्हें डी मिलेगा तुम फिर से 10 सेंटीमीटर यहाँ से कंपास से मान ले सकते हो, यहाँ पे रख के ठीक उसी प्रकार से बनाओगे 10 सेंटीमीटर। फिर कंपास को छोटा करके किस आकार में लेकर आओगे, 5 सेंटीमीटर का आकार ले आओगे। यहाँ पे जो ए तुम्हारा था वहां पे रख के तुम्हें 5 सेंटीमीटर का लाइन बनाना है। तो इस प्रकार से फिर जब जोड़ोगे तो तुम्हें आयत क्षेत्र मिल जाएगा। तो
क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से हम किसी भी चतुर्भुज को अंकित कर सकते हैं अगर हमें कोण नहीं दिया हो, क्योंकि ये स्पेशल केस में वर्ग और आयत क्षेत्र में अंतःकोण 90 डिग्री के ही होते हैं। लेकिन अगर बोला हो कि अंतःकोण 60 डिग्री का है, तब तुम्हें यहाँ 60 डिग्री बनाना होगा। वो किस तरह से होगा, अब ध्यान से देखो। अब हम लोग सवाल नंबर 8 देखते हैं। 8 में बोला है समचतुर्भुज जिसका नाम है होम, HOME बनाओ, जिसमें एंगल HOM का मान 60 डिग्री और HO का मान 6 डिग्री। अब समचतुर्भुज यानी रम्बस, रम्बस जो होता है उसकी आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले जैसे हमने जाना है कि सबसे पहले हम एक रफ बना लेंगे। नाम दिया हुआ है HOME, ठीक है। मैंने यहाँ से नाम दिया HOME, तुम चाहो तो HOME कैसे भी कर सकते थे तुम्हारे हिसाब से। सवाल में दिया हुआ है एंगल HOM, इस कोण का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। और भुजा का मान यानी HO का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब समचतुर्भुज की विशेषता यह है कि इसकी हर भुजा का मान सेम होता है, लेकिन ये HO 6 सेंटीमीटर है तो HE भी 6 होगा, ME भी 6 सेंटीमीटर होगा और OM भी 6 सेंटीमीटर होगा। और इस कोण का मान सवाल में दिया हुआ है 60 डिग्री। तो देखो, यानी सबसे पहले हमें एक तो OH लाइन बनाना है और फिर O बिंदु से एक 60 डिग्री का कोण बनाना है। अब 60 डिग्री का कोण कैसे बनते हैं हमने थोड़ी देर पहले ही सीखा हुआ है, तो इसका हम ज्योमेट्रिक चित्रांकन करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, OH यानी 6 सेंटीमीटर का एक लाइन पहले से ही बना लेंगे। पहले से कॉपी में एक 6 सेंटीमीटर का मान लेते हैं, ये मैंने 6 सेंटीमीटर लाइन बनाया है, ठीक है। इस बिंदु यहाँ से यहाँ तक है और ये है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका ज्योमेट्रिक चित्रांकन करते समय सबसे पहले एक लंबी सी लाइन हम बना लेते हैं। किसी भी लंबाई की एक लाइन बनाते हैं, 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा, इसकी लंबाई 6 से ज़्यादा। तो एक लंबाई हमने लाइन बना लिया, ठीक। इस बिंदु का नाम हम हमारे रफ चित्र के हिसाब से सबसे पहले शुरू करते हैं O से, ठीक है। H कितना दूर है, 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर की लाइन हमने पहले से बना के रखी हो। तो हमें क्या करना है, कंपास से ठीक उसी प्रकार से इन दो बिंदुओं की दूरी ले लेते हैं। हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने मापी कंपास की मदद से, O बिंदु पे रखा, ठीक है, और इस तरह से एक कटाव बिंदु बना। तो ये जो कटाव बिंदु मिला, इसका नाम हमारे रफ चित्र के हिसाब से क्या है, H है, और ये दूरी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर, यानी हमें OH मिल गया। अब ध्यान दो, O पे जो कोण है यानी MOH, ये 60 डिग्री का कोण है, तो हमें O पे 60 डिग्री कोण बनाना है। कैसे बनाएंगे, कंपास को किसी भी आकार में हमने खोला, ठीक है, ये पहले हम सीख चुके हैं। O पे रखा और इस तरह से बनाया, ठीक। कंपास को छोटा बड़ा नहीं करेंगे, जिस आकार का था उतने पे रखेंगे। और ये जो कटाव बिंदु मिला, यहाँ पे कंपास को यहाँ रख के इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। ये जो कटाव बिंदु हमें मिला, हम क्या करेंगे, O से लेके इसे जोड़ देंगे कुछ इस प्रकार से। तो हमें ये वाली भुजा तो मिली, लेकिन OM कितना दूर है, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का माप हमने पहले ही बना के रखा, कहाँ से, यहाँ से दोबारा से एक बार 6 सेंटीमीटर का माप ले लेंगे। ये 6 सेंटीमीटर माप ले लिया, O पे रखा और इस तरह से कटाव बिंदु बनाया, क्लियर। अब कंपास को हम छोटा बड़ा नहीं करेंगे, तो हमें क्या मिल गया, देखो हमें मिल गया M भी मिल गया। जो M कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक। अब M से E की दूरी भी 6 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये समचतुर्भुज है, और E से H की दूरी भी 6 सेंटीमीटर है, ठीक। तो ये जो 6 सेंटीमीटर का माप हमने यहाँ से लिया था, जिसे हमने छोटा बड़ा नहीं किया, उसे अब कहाँ रखेंगे, M पे रखेंगे। एक बार यहाँ काटा ऐसे, और H पे रखेंगे, यानी यहाँ H पे रखेंगे, और एक बार ऐसे काटेंगे बिना छोटा बड़ा किए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसे मिला देंगे। ये जो बिंदु मिला, ये क्या मिला हमें, E मिला, यानी इसे मिला देते हैं। कुछ इस तरह, और E से H को मिला देते हैं। तो ये जो हमें मिला HOME, ये क्या मिल गया हमें, रम्बस या एक समचतुर्भुज मिल गया, जिसकी हर भुजा का मान 6 सेंटीमीटर, जिसमें इस कोण का मान कितना मिला, 60 डिग्री, क्लियर। तो ये बन गया तुम्हारा रम्बस या समचतुर्भुज, क्लियर हुआ। तो किस तरह से हमने एक वर्ग क्षेत्र बनाया, किस तरह से हमने आयत क्षेत्र को सीखा कैसे बनाएंगे, किस तरह से हमने एक रम्बस बनाया, इस जानकारी की मदद से तुम अभ्यास 1.3 जो है, इस अभ्यास को बनाने की कोशिश करो। जो सवाल अटके वो पूछो, ठीक है।